सुनिए सुनिए, अभी अभी 11 जनवरी की बात बता देता हूं। ऑकलैंड के अंदर एक नगर कीर्तन निकल रहा था सिखों का, और उसकी मुखालिफत की गई। खड़े हो गए बैनर लेकर के वहां पे लोग, और कहा दिस इज न्यूजीलैंड, दिस इज नॉट इंडिया। यह हाल हो गया है पृथ्वी पर हमारा। हर मुल्क के अंदर हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें कम्युनल कहा जा रहा है। ये इमेज आपने बनाई है 11 साल में, क्योंकि यहां पे जब आप ये नफरत के धुरंधर बन जाते हैं और ये एजेंडा फिल्में और हर चीज में दिखाना कि इस्लाम गलत, मुसलमान गलत, मुगल गलत, रजिया सुल्तान गलत, तो फिर आप मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? आप ये बताइए ना। मदनी साहब ने बिल्कुल सही कहा, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड हैव बीन टेकन। कांग्रेस की गलतियां रही हैं, कभी आप रसीदी टिकट जारी कर रहे हैं, कभी आप रिपब्लिक डे पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कांग्रेस पार्टी के थे, प्रणब मुखर्जी, आप चले जाते हैं संघ के मुख्यालय पे, इसका मतलब ऑल अलोंग यू हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर। गुलाम नबी आजाद जाते हैं मोदी साहब के साथ, जब भी लगाने लग जाते हैं। व्हाट इज दिस ट्राइंग टू बी एंड व्हाट इज द मैसेज यू आर गिविंग? आपका आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होनी चाहिए थी। ओके सुब्रास्ट्रा, ओके आई गेट सुब्रास्ट्रा, किसी भी संगठन को ओके ओके अजय आलोक भी कुछ कमेंट कर देते हैं। पहले अजय आलोक, देन सुब्रास्ट्रा, आई कम टू यू। ओके अजय आलोक, रिस्पॉन्ड टू दिस। धुरंधर फिल्म भी गलत है और आपने देश के हालात बड़े खराब कर दिए, विदेशों में भी खराब स्थिति कर दी है नफरत फैला के। विवेक सेज दिस। मुझे इन कम्युनिस्ट दोगलों को दिख रहा है, मुझे सामने केरल का चुनाव, इसीलिए कांग्रेस को भरपेट करके गाली दे रहे हैं। अभी केरल का चुनाव खत्म होना चाहिए, कांग्रेस इनकी माई बाप हो जाएगी। यही विवेक श्रीवास्तव थे ना जो कहते थे कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? यही थे ना जो कहते थे कि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो देश को संभाल सकती है? आज कहते हैं कांग्रेस ने गलती किया। कांग्रेस नहीं कहेंगे, अभी केरल का चुनाव है, अभी नहीं कहेंगे। अभी करवा लीजिए कांग्रेस की तारीफ, अभी नहीं कहेंगे भाई, अभी केरल का चुनाव है ना, हम अभी नहीं कहेंगे। ये कांग्रेस इंडिया अलायंस को ये लोग देश को बेचने वाले लोग हैं। के रूप में लीड चीन कर के रही है। युद्ध के समय ये चीन का समर्थन करते हैं कांग्रेस को। उसमें ऐसे कांग्रेस के तलवे चाटेंगे और आज कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। अरे इतने स्वार्थी लोग। ये बोल आपके अजय आलोक, ये बोल आपके लिए बड़ा घटक दल है भाई। कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है इंडिया अलायंस का। लेफ्ट समर्थन दे रहा है उसको, इंडिया अलायंस एक है, लेकिन आइडियोलॉजिकल क्लीनिंग, हिंदू अगर आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी कांग्रेस में होनी चाहिए। हमारी तो अपील है कांग्रेस से कि अगर आइडियोलॉजिकली कंफ्यूज्ड और 50% वाले लोग जो संघ या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के समर्थक कांग्रेस में है, तुरंत निकाले जाए, और तभी राहुल गांधी आगे बढ़ पाएंगे, तभी कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। अरे तो बोल ही चुका है राहुल गांधी के समर्थन में, राहुल गांधी मुसलमान मतलब आइडियोलॉजिकली बड़ी क्लियर है वो। नहीं मुसलमान क्या भाई, आइडियोलॉजिकली क्लियर है। सेकुलर का आइडियोलॉजी क्या होता है? 35 साल सेकुलर होता क्या है साहब? हमें पसंद नहीं किया। 35 साल अगर हम बंगाल में रहे तो वहां के हिंदू विवेक बाबू सेकुलर क्या होता है? वोट कर रहे थे। या 10 साल मणिपुर में रहे, त्रिपुरा में रहे, केरल में रहे। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। अरे सेकुलर क्या होता है बताएंगे? स्पिरिचुअलिटी को व्यक्तिगत रखें। आपके और ईश्वर के बीच की यात्रा है। सड़क के ऊपर आप धर्म को 120 करोड़ हिंदू अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंडिविजुअल नहीं रखेगा। कान खोल के सुन लीजिए, 120 करोड़ हिंदू पूरे विश्व में अपनी स्पिरिचुअलिटी को अब इंडिविजुअल नहीं रखेगा, प्रदर्शित करेगा। इसलिए प्रदर्शित करेगा क्योंकि प्रदर्शित करना जरूरी है, 1947 एक होना जरूरी है। और आपको नहीं पसंद है, हिंदू धर्म छोड़िए, भाग जाइए। जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो 90% डायरेक्ट एक्शन टेक कर लिया। आपकी बात भूल जाओ। हिंदू अच्छा, एक एक करके बोले विवेक और अजय जी, आप दोनों एक एक करके बोले। ऑडियो डाउन करिए दूसरे का। विवेक आपका 30 सेकंड ऑडियो खोला हुआ है, अपनी बात 30 सेकंड रखिए, फिर अजय आलोक आपको दे रहा हूं 30 सेकंड। विवेक। अजय भाई 1947 में जब देश आजाद हुआ, 90% आबादी हिंदुओं की थी। 90% IAS, IPS, मेंबर पार्लियामेंट, क्लर्क, सरकारी स्कूल टीचर, रेलवे टिकट कलेक्टर, XYZ। और हिंदू डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल में हिंदू मरीज को लूटा। हिंदू शिक्षक ने हिंदू बच्चों को नहीं पढ़ाया। हिंदू मेंबर पार्लियामेंट, IAS, IPS सब भ्रष्ट रहे। क्या यह प्रॉब्लम मुसलमानों की वजह से है? वी नीड टू इंप्रूव। और ये टिकड़ा फोड़ देना कि मुसलमान गायब हो जाएगा, चला जाएगा तो देश पता नहीं क्या बन जाएगा। किसने बोला मुसलमान गायब हो जाएगा? हुआ है, यह बिल्कुल गलत नैरेटिव है आपका। लेकिन अजय लोग आपकी बारी। अब विवेक अपना ऑडियो डाउन रखिएगा। विवेक का ऑडियो डाउन करिए। अजय लोग विंडो में ही रखिए। अजय लोग 40 सेकेंड्स। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि 1947 में हिंदू 90% था। आज जरा बताइए हिंदू 79% कैसे हो गया? 90 से 11% हिंदू कम कैसे हो गए? हिंदुस्तान से हिंदुओं को कौन भगा के ले गया? ये किसकी जिम्मेदारी है? और मुसलमान 10% से बढ़ के आज 18-19% कैसे हो गए? ये कैसे हुआ? इसी को तो डेमोग्राफी चेंज कहते हैं। और इसी के कारण तो मदनी जैसे लोगों की आवाज निकलती है। यही चीज अगर बांग्लादेश में, यही चीज अगर हो रहा है,
यही चीज अगर एनआरसी हम कहते हैं, यही डेमोग्राफिक मिशन हम कहते हैं, तो आग लगती है। उस वक्त दमाद लगने लगते हैं ये लोग, बांग्लादेशी को बताएंगे यहां पे, क्योंकि वो आपको सूट करता है पॉलिटिकली। सच्चाई ये, एक बात सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव, 120 करोड़ हिंदू है पूरे विश्व में, और कोई अपनी स्पिरिचुअलिटी को अब दबा के नहीं रखेगा, प्रदर्शित करेगा, गर्व से कहेगा हम हिंदू हैं। हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है ये। पूरे विश्व में इकलौता देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, वो भारत, उसके बाद नेपाल, फिर इंडोनेशिया। Okay. और जहां तक रही प्रदर्शन की बात हिंदुओं की, जरा इंग्लैंड में जाके देख लीजिए, विदेशों के आए थे ना, वहां के ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूरे विश्व में प्रदर्शन हो रहा है कि मुसलमानों हमारा देश ओके यू मेड वन विवेक 30 सेकंड देन शुभ्रास्ता ओके वेल नोन राइटर शुभ्रास्ता, देन आई विल गो टू यू, कम टू यू। ओके विवेक 30 सेकंड, चाप 30 डाइवर्ट सेकंड। करा सवाल को आपने, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर आपको अजय भाई विवेक, दे आपको पाए कि फिल्म जब से हम भी 90% दिक्कत है, हिंदू थे, आपको 85% आरएसएस से भी दिक्कत है, आपको बीजेपी से भी मुझे बिल्कुल दिक्कत है। फिल्म से दिक्कत है सर। मुसलमान इस मुल्क की समस्या नहीं है। इस मुल्क की कौन कह रहा समस्या है? हम हिंदू हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, हम भ्रष्टाचार करते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं और पॉजिटिव राजनीति नहीं करते। धुरंधर में तो सड़क पाकिस्तान पे की खड़े बात होकर के है, अगर एक पुलिस धुरंधर में तो भाई पाकिस्तान की पाकिस्तान गैंग से वॉर ऊपर है। उठे ना भाई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भारत का कंपैरिजन हमेशा भाजपा और आरएसएस पाकिस्तान से करके खुश हो जाती है। अरे आप अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, आप चाइना से, अमेरिका से, रूस से, यूरोप के देशों से अपने को कंपेयर करें। आपका स्पाई ओके, वहां पर नहीं पहुंच पाता साहब। आपका स्पाई पाकिस्तान जैसे कमजोर मुल्क में पहुंच जाता है। ओके शुभ्रास्ता, ओके शुभ्रास्ता भी डिबेट में काफी दिनों बाद आई है, लेकिन विवेक तो बहुत दिनों बाद आएंगे। ओके शुभ्रास्ता, मेक योर पॉइंट। विवेक जी, आप अभी 2.5 महीने से अगर आप नई डिबेट में आए, बाहर थे, तो मैं पूछना चाह रही हूं आपसे, आपने देखी है क्या फिल्म धुरंधर? देखी है तभी बोल रहे हैं। हाँ नहीं देखी है तो एक बार हाँ, पहले एंडोर्स तो देखी करें कि हाँ हमने देखी है, पहले बताएं तो। देखी है तो क्या आपको किस एंगल से लगा कि वो फिल्म भारत में आई थिंक दिस मूवी शुड बी बैंड। नहीं भारत में क्या बनी, इट्स एन एजेंडा मूवी, वो हिस्टोरिकली भी गलत है, फैक्चुअली गलत पिक्चर है। विवेक जी मतलब मैं मजाक में कहूं तो आपकी थॉट से तो एक प्रदेश में एक भी सरकार नहीं बन रही, इसलिए उससे आगे बढ़ जाते हैं विवेक जी। द थिंग इज कि धुरंधर में कोई बात नहीं, 70 साल हम ही लोग रहे थे, फिर आ जाएंगे। तो पाकिस्तान के इंटरनल, धुरंधर पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पे बनी एक फिल्म है, जिसमें पाकिस्तान का जो सूरत हाल है उसको पूरी तरह से उसकी बखिया उधेड़ दी गई है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? हाँ। अब ये आपको पसंद आए नहीं आए, पाकिस्तान से आपको प्रेम है नफरत है, उससे क्या लेना देना? इसका इस डिबेट की फ्रेमिंग से क्या लेना देना? भाई मेरा भी बना दीजिए ना एक फिल्म, मदनी जी ने एक फिल्म अमेरिका पे भी बना दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप पे बना दीजिए ना एक फिल्म, ट्रंप फाइल्स कब बनाएंगे मैडम? आप ही कहते थे ना, इतना ह्यूमिलिएशन हुआ है मेरे मुल्क का, आप ही की मेरे प्राइम मिनिस्टर का, मेरे देश का। ट्रंप फाइल्स बना देना। अदब से कहना चाहूंगी विवेक जी कि भाई बनाओ ट्रंप फाइल्स। बहुत अदब से कहना चाहूंगी, ज्यादा नहीं। आज से 15 वर्ष पहले जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही पूछते थे तो आप कहते थे तो आप बना लो फिल्म। तो मैं आपसे आज कह रही हूं, आप बना लीजिए अमेरिका पर फिल्म। आपको पसंद नहीं आ रही धुरंधर, अब बनाइए ना, चाइना पर बनाइए, पाकिस्तान पे ही दोबारा फिल्म बना लीजिए, आपका अपने हिसाब से बनाइए और देखिए जनता कितना पसंद करती है बॉक्स ऑफिस पे। चलिए धुरंधर फिल्म का ये डायलॉग है, मैं बोल देता हूं, खुली ये वक्त की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो बदलता जरूर है।